नमस्कार। आज हम अभ्यास करेंगे 7वां विश्व योग दिवस जो कि 21 जून सोमवार को मनाया जा रहा है, उसके अभ्यास क्रम के ऊपर, विशेषकर उसके ऊपर 21 आसन और 5 प्राणायाम बनाए गए हैं, जिनको हम प्रतिदिन करने से अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ और मन को शांत रख सकते हैं। तो आइए शुरू करेंगे उस परमपिता परमेश्वर प्रभु की आराधना, उपासना, प्रार्थना के साथ। ऋग्वेद का मंत्र है, ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं शम्भो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मंत्र का भावार्थ है, हम सब मिलकर चलें, हम सब एक साथ बोलें, हमारे मन एक हों, हम सब अपने पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्यों का पालन करें। आइए ईश्वरत्व को अपनी उपासना में झलकने दें। तो ये मंत्र उच्चारण के उपरांत खड़े होके पहले कुछ हम शिथिलीकरण क्रियाएं करेंगे, कंधे के लिए, गर्दन के लिए, कमर और घुटनों के लिए। उसके पश्चात जरूरी आसनों का अभ्यास। खड़े हो जाते हैं बिना हाथ का जमीन पे सहारा लिए। सबसे पहले गर्दन के सूक्ष्म क्रियाएं, दोनों हाथों को कमर पे लगाया, श्वास खाली करके ठोड़ी को बिल्कुल झुका दिया, कंठकूप पे लगाया, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर गए, पूरा माथा एकदम आसमान के नीचे, गर्दन को पीछे झुका दिया। ऐसे 2 से 3 बार एक क्रिया, गर्दन को नीचे झुकाया, श्वास भरते हुए ऊपर गए। दूसरा भाग, श्वास खाली करते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमा दिया, सामने आए, फिर दाहिनी ओर ले गए। पूरा गर्दन को ट्विस्ट करना जितना हो सके, धीरे धीरे बिल्कुल सामान्य अवस्था में खड़े होकर के एक एक क्रिया, एक एक श्वास के साथ मन को, ध्यान को केंद्रित करना श्वासों के ऊपर। तीसरा अभ्यास, श्वास खाली करते हुए गर्दन को बाईं ओर लुढ़का दिया। कोशिश करना बाएं कांध को बाएं कंधे पे लगाने का प्रयत्न करना। इसी तरह दूसरी ओर दाहिने कंधे पे लगाया। एक अभ्यास को कम से कम 2 बार। रोग विशेष है, गर्दन में दर्द है, तो ये चौथा अभ्यास गोल गोल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको ना करें, अन्यथा पूरी तरह से शरीर स्वस्थ है तो ये गर्दन का शिथिलीकरण क्रियाएं। 4 अभ्यास गर्दन के लिए हमने किए। उसके बाद आता है कंधों का। दोनों हाथ सीधे शरीर के साथ सटे हुए, श्वास भरेंगे धीरे धीरे कंधों के समानांतर। श्वास खाली किया, फिर श्वास भरा, ऐसे ही हाथों को ऊपर ले गए। हाथों की हथेलियां बाहर की ओर, भुजाएं एकदम कान के साथ सटा करके शरीर को ऊपर की ओर खींचना जितना खींच सके। श्वास भर के वहीं रुकना। हथेलियां बाहर की ओर हैं, बाजुएं सीधी, श्वास ऊपर को खींचते हुए
फिर श्वास खाली करते हुए वापस आए। इस अभ्यास को भी हम 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। उसके बाद कंधों को गोल गोल घुमाना, दोनों हाथ कंधों पर सामने कोहनी को मिलाते हुए बड़ा सर्कल श्वासों के साथ। पीछे से कोहनी ऊपर जाती है, श्वास भरना, सामने से नीचे आती है, श्वास खाली करना। फिर विपरीत दिशा में तीन से 4 बार इस अभ्यास को भी। अब कमर के लिए थोड़ा सा पैरों में अंतर बांध लेते हैं। जितना कंधों का अंतर उतना पैरों में अंतर। एड़ी के सामने पंजा, दोनों हाथ सीधे, कमर को ट्विस्ट करना, बाईं ओर मुड़ गए, पूरा घूम जाना, दाहिने कंधे को बाएं स्थान पर ले जाने की कोशिश करें, पूरा पीछे की ओर घूमते हुए बाएं हाथ की हथेली पर देखना, पूरा श्वास बाहर, वहीं रुके रहना कुछ समय के लिए, 5-7 सेकंड होल्ड करें। जब श्वास लेने की इच्छा हुई धीरे धीरे से वापिस आ गए। अब दाहिनी ओर पहले लंबा श्वास भर लिया, धीरे धीरे इतने समय में भरना, उससे डबल समय में खाली करते हुए कमर को, गर्दन को पूरा ट्विस्ट कर दिया। वापिस हाथ सीधे। अगला अभ्यास आता है कमर के बाद घुटनों के लिए। हाथ सीधे, हथेलियाँ जमीन की ओर, घुटनों पर दबना, घुटनों पर बैठना, घुटने आगे नहीं मोड़ने, जहाँ है वहीं नीचे दब गए। ऐसे सही स्थिति अपने आप अनुभव करने के लिए ये ध्यान देना कि हमारे जो घुटने हैं वो पाँव के पंजों से पीछे है, घुटने हमारे पाँव के पंजे से आगे नहीं जाने चाहिए। फिर पीठ को भी सीधा करने की कोशिश करना, वहीं रुके रहना श्वास खाली करके। जब श्वास भरना तो वापस आए। इस आसन को भी रिपीट करा 2 से 3 बार। श्वास खाली कर दिया, वहीं रुक जाना। कम से कम मिनिमम 10 सेकंड के लिए होल्ड करना उसी स्थान पर। घुटनों की मजबूती के लिए, घुटनों को स्ट्रेंथन देता है। अब करेंगे हम आसनों का अभ्यास। ये शिथिलीकरण क्रियाएं थी, 4 प्रमुख जोड़ हैं, उन जोड़ों को में सक्रियता लाने के लिए। उसके बाद आसन, सबसे पहला आता है ताड़ आसन। पहाड़ की तरह शरीर को बनाना, दोनों हाथ कंधों के समानांतर। अब हथेलियाँ ऊपर की ओर, दोनों हाथों को ऊपर मिला लिया, इंटरलॉक किया, और श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचना, पंजों के ऊपर खड़े होना। श्वास भर लिया, शरीर को ऊपर तान लिया। नाम है ताड़ आसन। ताड़ कहते हैं पहाड़ को, पहाड़ की तरह तटस्थ हो जाना, शरीर को ऊपर की ओर धकेल कर। सांस होल्ड करना। जब छोड़ने की इच्छा हुई तो धीरे धीरे से वापिस आ गए। फिर एक बार रिपीट किया। अपने अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार श्वास को रोक करके शरीर की स्थिरता, मन की दृढ़ता के साथ अभ्यास करना, और एक आसन को 2 से 3 बार रिपीट करना। अगला आता है वृक्ष आसन। वृक्ष की तरह हमारे शरीर की स्थिति को बनाना। दाहिना पाँव उठाया और बाईं जंघा पे लगा दिया, घुटना
रखना एकदम कंधे के सामने। अब दोनों हाथ फैलाए, ऊपर परस्पर दोनों हाथों को मिला दिया, श्वास भरा, शरीर को ऊपर खींचा। एक श्वास को रोके रखना जितना रोक सके, फिर दूसरी ओर। अब बाएं पांव को दाहिनी जंघा पे लगाया, दोनों हाथों को मिलाते हुए श्वास भरा, एक श्वास में एक अभ्यास। ये हुआ वृक्षासन। वृक्षासन के बाद हम करेंगे अर्ध चक्कर आसन। दोनों हाथों को कमर पे लगाया, श्वास भर के पीछे की ओर झुकना, जितना झुक सकते हैं। सावधानी रखना, किसी को अल्सर है, हर्निया है, पेट में कोई मेजर सर्जरी हुई है तो वो पीछे की ओर झुकने से परहेज करें। एक एक श्वास के साथ पीछे झुकना, श्वास भरना, श्वास भर के रुके रहना। जब वापस श्वास छोड़ने की इच्छा हुई तो धीरे धीरे से वापस आ गए। कमर के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत ही उपयोगी लाभकारी आसन है अर्ध चक्कर आसन। उसके बाद पाद हस्तासन। पाद हस्तासन आगे की ओर झुकते हैं। किसी को कमर दर्द की समस्या है, स्लिप डिस्क का रोगी है तो वो ये आसन ना करें। श्वास भरा, दोनों हाथ ऊपर, पूरा श्वास खाली कर दिया। हाथों को पाँवों के दाएं बाएं जमीन पे टिका दिया। अब कोशिश करना माथे को घुटनों से लगाने की, और घुटने सीधे। ये आसन भी हमारे पाचन तंत्र के लिए, हृदय तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी लाभकारी आसन है। रक्त संचार को बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है, तनाव मुक्त शरीर बनाता है। पाद हस्तासन। उसके बाद थोड़ा सा हमारा अब ये जो साइड वाला भाग शरीर का बचता है, इसके लिए साइड की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। और त्रिकोण आसन के द्वारा पैरों को फैला लिया, दोनों हाथों को भी श्वास भरा, श्वास खाली करते हुए दाहिने हाथ को दाहिने पांव के साथ जमीन पे लगा दिया नीचे, और बाएं हाथ की हथेली पर ऊपर देखना। त्रिकोण आसन। आप देखेंगे शरीर की स्थिति 3 कोण के आकार की बनती है। ऐसे ही दूसरी ओर बिल्कुल तिरछे झुकते हैं। गर्दन को घुमाया, हाथ की हथेली पर देखना। ये हुआ त्रिकोण आसन। अब आते हैं बैठ के करने वाले आसन। सबसे पहले पैरों को सीधा करके बैठ जाते हैं, इसको कहते हैं दंडासन। दंडासन में बैठने से कमर को सबसे सर्वप्रथम सीधा रखना, दोनों हाथों को इसके दाएं बाएं जमीन पे लगा करके शरीर पूरा रिलैक्स हो जाता है। घुटनों में, एड़ियों में खिंचाव दे के रखना, जिससे
शरीर रिलैक्स भी होता है, रक्त संचार सही बना रहता है। उसके बाद भद्र आसन आता है, तितली आसन। पैरों को मोड़ा, दोनों पैरों को मिलाया आपस में, एड़ियों को ले आए एकदम मूल बंद पर, कमर सीधी, और फिर कोशिश करना घुटनों को जमीन पे नीचे लगाने की। घुटने हमारे जमीन पे लगे, ऐसा प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना। इस आसन में भी एक आसन की कम से कम स्थिति है 30 सेकंड। 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक, रोगानुसार विशेष स्थिति में 2 मिनट तक उसी आसन में बैठने का अभ्यास करते हैं। वापिस दंड आसन में आके अब करेंगे वज्रासन। दाहिना घुटना मोड़ा, बायां भी मोड़ लिया, पैरों के पंजे मिलाए, एड़ियों को खोल के बैठ गए वज्रासन। हाथों को घुटनों पे टिका दिया, कमर सीधी। पाचन तंत्र को मजबूत और स्वस्थ बना के रखता है। खाना खाने के उपरांत यदि हम 5 से 10 मिनट प्रतिदिन वज्रासन करते हैं, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी सही फ्लो में बना के रखता है। वज्रासन में बैठने के बहुत ही बढ़िया लाभ हैं, और खाना खाने के उपरांत यही एक आसन है जिसमें हम बैठ के कर सकते हैं। अगला आसन इसी में आता है अर्धउष्ट्रासन। इसी स्थिति में घुटनों के ऊपर आगे, दोनों हाथ कमर पर लगाए और पीछे की ओर झुकते हैं, जितने झुक पाए। कोई अर्धउष्ट्रासन कर सकते हैं, कोई पूर्ण उष्ट्रासन। अर्ध में हाथों को हिप्स पे लगाया, श्वास भरने, पीछे जितना रुके रहना कुछ सेकंड के लिए, श्वास भी रोकना। आप महसूस करेंगे कमर, गर्दन, कंधे, घुटना, जंघा पूरा खिंचाव आता है। और पूर्ण उष्ट्रासन की स्थिति, दाहिने हाथ को दाहिने पैर पे लगाए, बाएं को बाएं पांव पे, और गर्दन को नीचे झुका कर पूरा लुढ़का दिया, कमर को ऊपर उठा दिया। जिसका जैसा शरीर है वैसा अभ्यास कर सकते हैं। भारी शरीर वाले को अर्धउष्ट्रासन से धीरे धीरे अभ्यास करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला आसन आता है हमारा मंडूक आसन। किया जाता है मंडूक आसन का दूसरा भाग उष्ट मंडूक आसन। घुटनों को खोल लिया, जितना भी खोल सकते हैं, ऐसे। दाहिने हाथ को उठाया, बाएं कंधे पे लगाया, फिर बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे लगा दिया। कमर सीधी होती है, पूरे हमारे कंधे भी खुलते हैं। श्वास भरा, पूरा फोर्स के साथ खाली कर दिया। जितना भी हमारा धड़ का, शरीर का, पेट का, कमर का स्ट्रेस है, तनाव है, पूरी तरह से रिलीज हो जाता है। उष्ट मंडूक आसन। मंडूक आसन बना है मेंढक से। इसको हम विशेषकर डायबिटिक वाले रोगियों के लिए करवाया जाता है, पहली स्थिति। और ये सभी स्थितियों के लिए है दूसरा भाग उष्ट मंडूक आसन का। फिर धीरे धीरे से वापिस आ गए। अब इसी स्थिति में आता है शशकासन। घुटने को ऐसे ही खोल के रखा, श्वास भरा, दोनों हाथ ऊपर जमीन पे लगाए। अब धीरे धीरे से शरीर को आगे धकेल दिया, पूरा छाती ठोडी जमीन पे, नजर सामने। शशकासन। शशक होता है खरगोश की आकृति, उसकी स्थिति की तरह हमारे शरीर की आकृति बनती है, नजर सामने। इससे भी कंधों का, भुजाओं का, कमर का,
जो भी स्ट्रेस है, तनाव है, विकार है, धीरे धीरे से रिलीज होता है। फिर ऐसे ही वापस आ गए धीरे धीरे वज्रासन में से बैठ गए वापिस दंडासन। दंडासन में बैठने के बाद अब करेंगे वक्रासन। वक्रासन, दाहिनी टांग सीधी है, बाएं पैर को मोड़ा, दाहिनी जंघा पे लगाया और जो टांग मोड़ी है उस हाथ को कमर के पीछे जमीन पे, जो टांग सीधी है हाथ को ऊपर उठाया छाती के सामने से, उसी तरफ के घुटने को पकड़ा और पीछे की ओर मुड़ते हैं। पीछे हाथ की हथेली पर देखना, जैसे मैं दूसरी तरफ से बैठ के करता हूँ ताकि सही स्थिति भी दिखाई पड़े। ऐसे उसके बाद पूरा पीछे घूम लो। इस आसन से, वक्र आसन से पूरे शरीर के हमारे जितने भी वर्टिब्रास हैं सारे इफेक्ट होते हैं, जिनमें सही ऑक्सीजन के साथ सही ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है और हम सब तरह के कमर रोगों से संबंधित, पेट के रोगों से संबंधित रोगों से बचे रहते हैं वक्रासन के करने से। इसी तरह दूसरी दाहिना घुटना मोड़ के भी बाएं से किया, फिर दाहिने से किया। आपको प्रतीकात्मक रूप से मैं बता रहा हूँ, समय की अनुपलब्धता के कारण 2-4-5 सेकंड कम से कम एक आसन का अभ्यास आपको बताया, जैसे 10 से 30 सेकंड तक तो मिनिमम करना है। अब आते हैं आगे लेट कर करने वाले आसन। सबसे पहले आता है मकर आसन। मकर आसन में पैरों के पंजे ऐसे बाहर की ओर, एड़ियाँ अंदर, हथेली बाएं हथेली पर दाहिनी हथेली, उसके ऊपर माथे को टिका दिया और पूरा शरीर ढीला छोड़ देना। कहीं भी शरीर में, मन में, मस्तक में तनिक भी तनाव नहीं, पूरा ढीला। श्वासों के ऊपर ध्यान, एक एक श्वास को पूरी निगरानी के साथ श्वास आ रहा है ऐसे जानना। अब श्वास बाहर जाने लगा ऐसे जानते रहना। ये मकर आसन सारे शरीर की व्याधि विकार रोगों से हमें पूरी तरह से आराम दिला देता है। उसके बाद कमर के लिए, गर्दन के लिए, कंधों के लिए भुजंग आसन। कोहनी से लेकर हथेली तक जमीन पर अर्ध भुजंग आसन, ये सब कर सकते हैं। श्वास भर के ऊपर उठ गए, श्वास भी रोक लेना, शरीर को भी वहीं ठहरा देना। जब श्वास छोड़ने की इच्छा हुई तो वापस आइए। ऐसे इस आसन को भी 2 से 3 बार दोहराना। फिर दूसरी स्थिति, हथेलियाँ एकदम कंधों के नीचे, श्वास भरा, शरीर को ज़्यादा उठा लिया, नाभि तक शरीर को ऊपर उठा लिया, देखना आसमान की ओर। भुजंग आसन, भुजंग है सांप का नाम है, दूसरा भुजंग, उसकी तरह शरीर की आकृति बनाई जाती है भुजंग आसन। आगे से उठने के उपरांत पीछे से दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे लगा दिया, दोनों पाँव को एक साथ ऊपर उठाया, घुटने सीधे, पाँव पीछे की ओर तने हुए और वहीं रुकना थोड़ा। इस आसन को भी 2 से 3 बार दोहराना है। अब आता है पीठ के बल लेट के करने वाले आसन। पीठ के बल लेट गए और
घुटनों को मोड़ लिया। पहला है सेतु बंद आसन। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ा और कमर को पूरा ऊपर उठा दिया। ऊपर उठा के फिर श्वास खाली कर दिया, जिससे नाभि का प्रेशर नीचे की ओर पड़े, हमारा पीछे पीठ की ओर, और वहीं रुक गए। जितना ऊपर शरीर को उठा के रख सके। सेतु बंद आसन, ये भी घुटनों से लेके और कंधों तक का पूरा पीठ के लिए एक एक रोग विकार का को मिटाने में सहयोगी आसन है, बहुत लाभकारी है। सेतुबंध आसन, कंधरासन भी इसको बोला जाता है। उसके बाद पांव सीधे करेंगे। पाद उत्तान आसन, पेट के लिए, पेट की गड़बड़ी, अनडाइजेस्टिव की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज रहता है, तो प्रतिदिन सुबह शाम 3 से 5 मिनट पाद उत्तान आसन का अभ्यास करेंगे तो पेट एकदम सेट हो जाता है। दोनों पाँव को श्वास भर के उठा लिया। उठाना कहाँ तक, ये ध्यान देना है, केवल पाँव के अंगूठे नजर आए, उसके नीचे का हिस्सा दिखाई ना पड़े, बस वहाँ तक उठा लिया और रोक लेना वहाँ पर। श्वास को भी रोक लिया। पूरा खिंचाव यहाँ मणिपुर चक्कर पर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का केंद्र है, नाभि केंद्र, वहाँ पड़ता है। हमारा पाचन तंत्र को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन के उपरांत अगला आता है अर्ध हलासन। श्वास भर के दोनों पाँव को सीधा ऊपर ले आए 90 डिग्री के कोण पर। यहाँ भी रोक लेना श्वास को और शरीर में पूरी तरह से स्थिरता लाने। अर्ध हलासन, हिप जॉइंट पेन के लिए, पूरी कमर के लिए और पेट से संबंधित विकारों के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। पेट के लिए और एक सबसे ज़्यादा लाभकारी आता है मंडूक आसन। सब तरह की गैस को रिलीज कर देता है। दोनों घुटने मोड़े, श्वास पूरा बाहर कर दिया, घुटनों के बीच में माथा या ठोड़ी, श्वास बाहर, तो वहीं रुक जाना। जब श्वास लेने की इच्छा हुई वापस आए, फिर से जैसे बोला गया है 2 से 3 बार एक आसन को दोहराना। वापिस मंडूक आसन के बाद शवासन। पैरों को खोल लेना, अंतर डालते हुए पैरों में, पंजे बाहर, एड़ी अंदर, आधी हथेली की मुट्ठी खुली हुई, आंखें बंद, मन सहज, पूरा शरीर को ढीला छोड़ दिया। शव आसन, शव की तरह शरीर स्थिर, पूरी तरह से तटस्थ, किसी भी शरीर के किसी भी अंग में किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं, कोई हरकत नहीं। श्वासों के ऊपर ध्यान, केवल दोनों नासिका के आगे मन को टिका दिया। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। एक एक श्वास के प्रति सजग, एक एक श्वास के प्रति तटस्थ,
पूरी पूरी जानकारी एक एक श्वास की। जैसे ही श्वास नासिका छिद्र से प्रवेश किया अंदर तक, गहराई तक उसकी लंबाई को जानकारी रखते हुए कहाँ तक गया, अब वापस बाहर आना शुरू हुआ, बाहर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ऐसे एक एक श्वास की जानकारी रखते हुए पूरे शरीर को शिथिल, शांत, निरोगी और आनंदमय हम बनाते हैं शिथिलीकरण क्रियाएं और योगासन के द्वारा। इतना अभ्यास यदि प्रतिदिन 25 से 30 मिनट कर लिया तो हम पूरी तरह से निरोगी और स्वस्थ जीवन जीने में सफल हो जाते हैं। फिर हमें किसी भी तरह की कोई व्याधि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नहीं परेशान कर सकती। ऐसे शवासन भी 2 से 5 मिनट तक करना सब तरह के विचारों से, विकारों से मुक्त होकर के आंतरिक स्वभाव में ठहर जाते हैं शवासन के दौरान। फिर शवासन से वापस आना बाईं करवट लेते हुए और बैठ गए। तो ये आसनों का अभ्यास करवाया आपको लगभग 30 मिनट में पूरा हो जाता है। इतना यदि प्रतिदिन कर लेते हैं तो हम सब तरह के रोग विकारों से बचे रह सकते हैं। अगला चरण आता है प्राणायाम का। प्राणायाम के लिए हम बैठ जाते हैं अपना कोई भी सुख आसन लगा करके, जिसमें हम कम से कम 10-15 मिनट उसी स्थिति में बैठ के प्राणायाम कर सकें। वो आसन को धारण करना। कोई भी आसन हो सकता है, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन। फिर हाथों की मुद्रा लगाई। पहला आता है भस्त्रिका। लंबी श्वास लिया, फोर्स के साथ लंबा श्वास को खाली किया। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास पूरा भरना, जिससे पूरे हमारे फेफड़े, लंग्स पूरी तरह से श्वास प्राण से लबालब हो जाए, और फिर उसको पूरा श्वास खाली करना। फोर्स के साथ लंबा श्वास भरना, लंबा खाली करना। 2 से 3 मिनट तक लगातार बिना रुके, बिना थके भस्त्रिका करना। उसके उपरांत दूसरा कपालभाति। झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ते रहना। अब श्वास लेने की चेष्टा नहीं करनी, प्रयत्न नहीं करनी, इच्छा नहीं जाहिर करनी। स्वतः ही अपने आप श्वास अंदर जाता है। केवल और केवल स्ट्रोक लगता है, झटके से श्वास को हम बाहर फेंकते हैं। एक बार आकुंचन होता है नाभि केंद्र पर, दूसरी बार संकुचन होता है। बस उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना, लगातार लगाते रहना। 60 स्ट्रोक लगाने के बाद 2-3 श्वास हल्की सी ली, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, फिर दूसरा राउंड शुरू कर दिया। ऐसे 60 स्ट्रोक के 3 से 5 राउंड लगाने कपालभाति प्राणायाम के। केवल आपको प्रतीकात्मक और संख्यात्मक दृष्टि से मैं बता रहा हूँ।
5 मिनट का कपालभाति का मिनिमम पैकेज है। 5 मिनट तक लगातार करने के बाद इसकी हमें जो शक्तियाँ हैं, जो लाभ है, वो मिलने शुरू होते हैं। तो इस तरह से शुरू में नए अभ्यासरत जो हैं उनको सीखने के लिए 60 स्ट्रोक का राउंड बताया जाता है। लगातार 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाया तो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुए 1, 2, 3 सेकंड के लिए, फिर दूसरा शुरू कर दिया। ऐसे लगातार प्रयत्नपूर्वक अभ्यास को बढ़ाते हैं। उसके बाद तीसरा आता है शीतली प्राणायाम। शीतली को, जीभा को बाहर निकाला, ऐसा गोल पाइप नुमा जीभा की आकृति बना के श्वास को अंदर भरते हैं। पूरा श्वास भर लिया और रोक लिया अंदर। यहाँ इसको जलंधर बंद कहते हैं। गर्दन को झुकाया, ठोडी को कंठकूप पे लगा दिया। जलंधर बंद कहते हैं। नीचे से जो एनएस पार्ट है उसको भी पूरी तरह से टाइट कर दिया, उसको मूल बंद कहते हैं। श्वास को अंदर रोका। जब श्वास खाली करने की इच्छा हुई तो धीरे धीरे जलंधर बंद हटाया, फिर मूल बंद, फिर श्वास बाहर। ऐसे 3 से 5 बार शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। पूरा श्वास भरा अंदर, फिर उसको जैसे हम पानी पीते हैं, पानी की तरह प्राणवायु को गटक गए अंदर, पेट में भर लिया और फिर उसको बंद कर लिया, ऊपर से भी नीचे से भी। और श्वास की क्रिया को होल्ड करने का प्रयत्न करते हैं। जितना श्वास को हम रोक सकें, रोकने का समय बढ़ाएंगे, उतना हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से मजबूत होता है, स्वस्थ होता है शीतली प्राणायाम करने से। शीतली प्राणायाम के बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम। इसको भी 3 से 5 बार किया जाता है। अंगूठों से कान को बंद कर लिया जाए, नीचे वाला छोटा सा भाग है इसको अंदर की ओर दबा दिया। तर्जनी उंगली को मस्तक के ऊपर दाएं बाएं भौं के ऊपर टिका दिया। शेष 3 उंगलियों से चेहरे को ढक लिया। अब होंठ बंद, आंखें बंद, जीभा को तालू से लगा के और भंवरे का नाद करना है लंबी श्वास के साथ। इससे पूरा शरीर, मन, मस्तिष्क हमारा वाइब्रेट हो जाता है। एक बार और मैं करके बताता हूँ। इससे हमारा अपने श्वास का जो लंबाई है उसको भी मापने में हमें बड़ा सहयोग मिलता है। कितना लंबा श्वास हम खाली कर सकते हैं। ऐसे 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करने से पूरा यहाँ गर्दन से ऊपर वाला जितना भी हमारा मन, मस्तिष्क, कपाल तंत्र है पूरी तरह से, एक तरह से आप समझो कि वाइब्रेट हो जाता है। एक एक नस नाड़ी तक पूरी ऑक्सीजन का संचार पहुँच जाता है, जिससे हम पूरी तरह से
शांत और शक्तिवान बन जाते हैं। अंत में आता है उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण। इसको भी 3 से 5 बार दोहराया जाता है पूरी तरह से मन को शांत करने के लिए। ऐसे कम से कम 3 बार ओम का उच्चारण किया। उसके बाद हम आज के विशेष योग सत्र को यहीं विराम देने की ओर बढ़ते हैं। अंत में संकल्प जरूर करना। कोई भी कार्य करते हैं तो जैसे आज का दिन हम जब शाम को समापन करके आते हैं तो मन में फिर भी संकल्प रहता है कल को ये काम हमने पूरा करना है जो आज रह गया। ऐसे प्रतिदिन योग आसन प्राणायाम के उपरांत मन को दृढ़ और स्वस्थ रखने के लिए, मन की धारणा को मजबूत बनाने के लिए संकल्प शक्ति को दृढ़ बनाना। संकल्प शक्ति है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ऐसा आपको उस दिन भी करवाया जाएगा और जिसको चाहिए उसको हम अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से पूरा योग प्रोटोकॉल का जो ये पत्रक है उसको डाल देंगे। संकल्प है, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। मैं संकल्प लेता हूँ कि सदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। ऐसी मनः स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रयास के लिए कृत संकल्प हूँ। ये संकल्प योग सत्र के उपरांत सभी दोहराएं तो पूरा हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी वैमनस्य और दुर्विचार, दुर्भावनाएं, लड़ाई झगड़े या क्रोध चला हुआ है, इससे भी हम बचेंगे और अपने समाज को सुखी, तंदुरुस्त बनाने में सहयोगी बनेंगे। ऐसे योग सत्र की समाप्ति पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। इसी के साथ सत्र को विराम देते हैं।